मुझे मेरा न्यू ऑब्सेशन मिल चुका है। सुबह उठते ही जिसको देखने की तलब हो, अब बस मेरे को ये है कि जीत कब ताऊ जी को पीटेगा, क्योंकि पूरा इंस्टाग्राम भाई न्यू प्रोमो से भरा हुआ है जहाँ पे जीत ताऊ जी को लथेड़ रहा है बहुत बुरी तरीके से। भाई साहब मज़े आ जाएंगे, मतलब देखने में मुझे मज़े आते हैं। देखो सही बात बताऊँ तो थोड़ी चीज़ें OTT है, बट द मैसेज दैट द शो गिव्स भाई बहुत बढ़िया है, क्योंकि अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट जस्ट फॉर हम लोग, जो लड़कियां इसको देख रही हैं सब फील कर सकती हैं। हम सबका ट्रॉमा ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि मेरे कमेंट्स में मुझे पता है, आई सी ए लॉट ऑफ कमेंट्स रिगार्डिंग दिस, तो पता है कि हम सबका ट्रॉमा ट्रिगर हो रहा है। बट पेरेंट्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इसको छुपाना नहीं चाहिए भाई। ये कोई छुपाने वाली या आपको ऐसे अशेम्ड फील होने वाली चीज़ नहीं है। जिस इंसान ने एक गलीजपना करा है उसको छुपना चाहिए, उसको बुरा फील करना चाहिए, तो आपको ऐसी चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए। तो ये शो एक्चुअली में सबको देखना चाहिए, क्योंकि इसका जो मैसेज है बहुत सेंसिटिव है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज़ डू दैट। और बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 15 का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को मैं लुच्ची लगूँ तो कोई बात नहीं, लगने दो, पर जीत कितना हैंडसम है भाई, कितना खूबसूरत है ये। मतलब मुझे ऐसे लड़के सुंदर लगते हैं, अपार्ट फ्रॉम वो जो बहुत चिकने से गोरे से ऐसे नहीं होते, थोड़े ऐसे डूड टाइप लड़के नहीं हो, जो थोड़ा डस्की सा कलर होता है। बट सैडली जो मेरा होने वाला पति है बहुत गोरा चिट्ठा है, जिसको कहते हैं ना हद गोरा चिट्ठा। ऐसे मैं उसके आगे ऐसे काला सब अजीब सी लगती हूँ मैं उसके आगे। तो सबको सब कुछ नहीं मिलता हो गया गाइस मेरे साथ। भाई सौम्या को जीत वही सेम चीज़ें बोल रहा है जो उसको ट्रिगर करती है, जो हर इंसान उसको बोलता है, तुम डब्बू हो, तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम ये नहीं हो। बट ये बुरा नहीं लग रहा, मतलब वो सौम्या को बुरा फील करवाने के लिए नहीं कर रहा, वो उसको रियलाइज करवा रहा है कि वो क्या मिस कर रही है। तो यही तो एक थिन लाइन होती है, जो लोग कहते हैं ना कि एक थिन लाइन होती है आपको समझाने में और डिसरिस्पेक्ट करने में, यही है वो थिन लाइन। यही जो ये बाउंड्रीज होती है ना, ऐसे मेंटेन करनी होती है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको कुछ नहीं करना होता है। एक बहुत छोटी सी जो कहते हैं ना थिन लाइन, इसको कहते हैं थिन लाइन सही में। इतने इंटेंस माहौल में आप लोगों ने रियलाइज नहीं करा कितने करीब आ गए हैं दोनों। देखो इतना करीब, और सौम्या डरी भी नहीं। यही तो होता है कि एक अच्छा इंसान कैसे आपके सारे डर, सारा सब कुछ ऐसे खत्म कर देता है। जीत इज अ वेरी अच्छा इंसान, इसका बाप गलीच है, बस उसको पीटो। आंटी जी लिटरली पथेटिक। जीत कोई एंजल नहीं है कि भगवान जी ने जैसे छोटे बचपन में मम्मी हमें पागल नहीं बनाती, मम्मा मैं कहाँ से आई, एक एंजल आए थे, एक गॉड जी आए थे आपको मेरी गोदी में रख के। जीत वैसे नहीं आया था, ठीक है। आपका पति गलीच आदमी जो आपके सामने बैठा है, उसने किसी औरत के साथ धोखा किया, आपके साथ भी, और किसी और औरत के साथ भी धोखा किया, तो जीत उस धोखे से आया है, ठीक है। तो इसमें जीत की क्या गलती है भाई। जीत को थोड़ी ना पता था कि वो जब पैदा होगा नाजायज पैदा होगा या जायज पैदा होगा। ये तो इस गलीच आदमी को पता था ना कि कैसे पैदा होगा, क्या पैदा होगा। लोगों की बुद्धि कहाँ चली जाती है, मुझे समझ नहीं आता। अगर कोई बच्चा नाजायज है तो उसके बाप को बोलो ना भाई, उस बच्चे का क्या दोष है। ये इतनी सिंपल सी चीजें समझ क्यों नहीं आती लोगों को। अंकल जी हैप्पी रियलाइजेशन। गैंगस्टर भाई एजुकेटेड। वेरी डाउटफुल। जो आप बातें करते हैं वो ऐसे सिंक में नहीं जा रही, आपके वर्ड्स और आपका जो एक्शंस है ना बिल्कुल सिंक में नहीं जा रहे। कितने नो वर्ड्स, ऐसे जिप अप हो गया मेरा तो, जिप अप। अंकल जी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया है, लाइक आई डोंट गेट इट। अंकल जी को बेड़े पे प्यार कैसे आ गया है भाई साहब। ये तो मेरे लिए ऐसे एक शॉकर है, मतलब जेन्युइनली। मतलब अंकल जी आपके पक्का कोई चाल है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा आप पे। आप गली आदमी हो, आप पे कतई भरोसा नहीं हो रहा मुझे। प्लीज़ अच्छे निकल जाओ। या तो मैं एक ईशान पगलू हूँ, इस फैंडम में नई आई हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो अपना बैग कहाँ रखूँ। भाई मतलब मैंने इनका डोरी देखा था और इन्हीं की रील देख के देखा था इंस्टाग्राम पे, एंड आई लव्ड इट। मतलब जेन्युइनली मैंने डोरी 2-4 दिन में, सीजन 2 ही देखा था मैंने, सीजन 1 नहीं देखा था। और मैंने सिर्फ ईशान की वजह से देखा था। फिर मैंने गुड़ से मीठा इश्क भी थोड़ा सा देखा था, फिर आधा ही देखा और फिर मैंने छोड़ दिया। बट अब जब मैं ईशान को एज जीत देख रही हूँ, मतलब मैं ऐसे ईशान पगलू बन चुकी हूँ भाई। जेन्युइनली ऐसे क्रश हो चुका है मुझे। मेरा पति मुझे पीट सकता है पर उसे नहीं पता ये बात, ये सिर्फ तुम्हें पता है। मतलब मैं अभी ध्रुव तारा देखना भी शुरू किया मैंने। इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। कोई लोग पूछ रहे थे कहाँ है, तो कल ही मैंने ढूंढा है। मैंने 15 एपिसोड देख लिए कल के अंदर। भाई मतलब कितना सुंदर, कितना खूबसूरत हसीन लड़का है। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, लाइक बहुत अच्छा एक्टर है। एंड बेस्ट पार्ट ही इज़ नॉट ऑन सोशल मीडिया। मतलब बेस्ट पार्ट है भाई, कोई कंट्रोवर्सी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बेचारी सौम्या अंदर ही अंदर सोच रही होगी मेरे इतने करीब मत आओ, तुम मुझे बर्बाद कर दोगे।
मतलब क्यूट है यार, ये दोनों जेन्युइनली क्यूट है, बट दिस मैसेज इज़ वेरी सेंसिटिव। वी शुड नॉट टेक इट कि सिर्फ एक शो है। इट्स नॉट जस्ट अ शो, इट्स अ वेरी एजुकेशनल शो, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती है। हर शो को हम सिर्फ शो की तरह नहीं देख सकते हैं। ऐसा बहुत सारा कंटेंट है ऑन इंटरनेट जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, बट ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। आपको भी यही करेज होना चाहिए, आप दूसरों को प्रोटेक्ट कर सको, खुद को प्रोटेक्ट कर सको, और कभी चुप ना हो रहो ऐसी सिचुएशन के अंदर, बिकॉज इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। आपको लाइफ टाइम, मुझे पता है वो जो एक अजीब सी एक आती है ना, आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है। बहुत छोटी होगी मैं, शायद 8 या 9 साल की। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट अभी तक, और अभी तक आई एम 28, अभी तक भी मेरे यूँ ऐसे अंदर से यूँ नहीं होता कि बस हिल जाता है इंसान की, छी क्या हो गया, और खुद से घिन आती है, जबकि खुद से घिन नहीं आनी चाहिए आपको यार। तोड़ तो ना बुढ़ाओ की टांगे। और जब जीत ने धक्का नहीं मारा तो था कौन? मैं तो जीत को ही आर्टिस्ट समझ रही थी उस सारी मजेदार आर्ट का, जिससे इतनी खुशी हुई मुझे। बट कौन था? कहीं रेदान को तो नहीं पता चल चुका? भाई रेदान तो भाई बहुत बुरा है, वो जैसे हॉकी स्टिक लेके चला गया था, ऑल ऑफ दैट। रेदान भी बहुत बुरा है। रेदान इज ऑल्सो साइलेंटली ऐसे सॉफ्ट टू सॉफ्ट, और जब बात सौम्या के चीर फाड़ कर दे टाइप। डैडी जी को क्या हो गया? कहीं रेदान रिश्ते के लिए मान गया हो और रेदान ने शर्त रखी हो, पर रेदान रिश्ते के लिए तो नहीं मानेगा यार, वो तो सौम्या को पसंद करता है। मतलब क्या डैडी जी को क्या हो गया यार? डैडी जी का हृदय परिवर्तन देख कर मुझे भरोसा नहीं हो रहा, इतना अच्छा तो नहीं है डैडी की एकदम से ही रातों रात बदल जाए ना भैया ना। ये शोभा आंटी भी मुझे ऐसा कुछ ये नहीं है ना शोभा, वो वाली है ना जो चाची है, रिदान की चाची। भाई साहब मुझे बहुत ही ऐसे ईविल सी लगती है कई बार, वैसे लाइक वेरी सॉफ्ट टू फ्रॉम लाइक ऐसे आउटसाइड, एंड अंदर से घुन्नी सी औरतें नहीं होती जो थोड़ा सा वैसी सी लगती है मेरे को ये चाची। पता नहीं क्यों यार, पर लगती है। आपको ऐसे मतलब एक्सप्रेशंस और ऐसे सारी चीज़ें देख के नहीं था कि जेलेसी फैक्टर, हर चीज़ में compete करना घर के अंदर ही, वैसे वाली लगती है। और ऐसे सबकी चाचियाँ ऐसी ही होती है क्या? सौम्या आपके पास फिर तो और ज़्यादा रीजंस हैं कि आपके पापा जिस इंसान को एकदम ऐसे देवता समझ रहे हैं, उनको तो पता होना ज़्यादा ज़रूरी है ना बाबू कि वो कितना नीच आदमी है। उसकी बेटी जैसी भी है, जो भी है, उसकी बेटी की जो बीमारी है वो किस वजह से है, देयर इज अ रीजनिंग बिहाइंड दैट। आपके पापा को तो पता होना चाहिए ना। तो दिस इज वन मोर रीजन दैट यू शुड टेल हिम। अस जीत अस है, मैं और जीत कंट्रोल नहीं कर सकते, जो मन में आता बोल देता। भाई सही में ही ऐसे शैतान आदमी, मतलब ऐसी भक्ति जेन्युइनली टूटी जानी चाहिए। और किसी इंसान को भगवान, मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ, किसी इंसान को भगवान मानना ही नहीं चाहिए। भगवान भगवान है भाई, कुछ तो ऐसे डिफ्रेंशिएट रखो यार, कुछ तो ऐसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करो। मतलब भगवान जी होते हैं यार, इंसानों को इतना दर्जा मत दिया करो, नहीं डिजर्व करते वो। सौम्या क्या बोल रही हो? खुद को सुन पा रही हो तुम में भाई नहीं है सौम्या, तुम में अक्ल, तुम्हें जेन्युइनली अक्ल नहीं है। और भाई तुमने क्या गलत किया है? तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारी इज्जत क्यों खराब होगी सौम्या? यही तो थिंकिंग बदलनी है कि लड़की की गलती नहीं होती है यार। इस सब के अंदर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। यू वर अ स्मॉल किड यार। लोग कपड़ों पे कह देते हैं कि कपड़ों की वजह से वैसे 5-5 साल की बच्चियों के रेप हो रहे हैं, उनके कौन से कपड़ों की वजह से रेप हो रहे हैं? 18 महीने की बच्ची किस वजह से यार? ये सारी चीजें एज देख के, कपड़े देख के, ये सब करके नहीं हो रहा है। लड़की की गलती नहीं होती है यार, उसको बाहर लेके आओ। ऐसी घटिया चीजों को प्लीज बाहर लेके आओ, ताकि अगला इंसान ऐसे सर उठा के ना जी पाए सोसाइटी के अंदर। वो दंदनाता घूमता है, उसे लगता है उसने कुछ गलत किया ही नहीं है। एग्जैक्टली जीत बिल्कुल सही कह रहा है कि मानना पड़ेगा औरतों का ब्रेन वॉश, बट इसमें सिर्फ मर्दों का हाथ नहीं है। हो सकता है मर्दों ने ये चीज़ शुरू करी होगी, बट औरतें, घर की औरतें जो मम्मियाँ होती हैं ना, कभी भी रियलाइज करना, आपके फादर आपको एक ऐसी चीज़ नहीं सिखाएंगे। बीइंग लाइक गर्ल पेरेंट, आप अपने फादर को रियलाइज करना, मतलब देखना, उन्हें नोटिस करना, आपको ऐसी चीज़ नहीं सिखाएंगे जो पेट्रियार्कल हो। बट आपकी मदर हमेशा ऐसी चीज़ आपके दिमाग में फीड करती रहेंगी जो पेट्रियार्कल हो, मतलब जो आदमियों को ऊपर समझे। आप कभी भी नोटिस करना, और ये हर घर की स्टोरी है। बहुत लकी लोग हैं जिनके घर में ऐसा नहीं होता। जेन्युइनली बहुत लकी हो आप लोग जिनके घर पे ऐसा नहीं हो रहा कि आपकी मम्मियाँ आपको बिल्कुल ये सिखा रही है कि भाई आप भी इक्वल हो, आप भी बराबर हो, आप ज़्यादा हो। ये चीज़ें अगर आपकी मम्मियाँ सिखा रही है तो यू गाइज आर लिटरली ब्लेस्ड। वरना ये औरतें जो मम्मियाँ होती है ना, यही सबसे बड़ी पेट्रियार्कल सोच आपके दिमाग में फीड करती हैं। अपने लिए बोलना, सही चीज़ के लिए स्टैंड लेना कभी गलत नहीं होता है। और अगर आप थोड़ा, आपको लोग बोलेंगे कि आप कम संस्कारी हो तो चलेगा, बट कभी भी गलत चीज़ को मत सहना, जेन्युइनली मत सहना, क्योंकि संस्कारी के टैग से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप
अगर आपको लगता है कि चुप रहना, संस्कारी रहने से आपकी सफरिंग्स कम हो जाएगी, आप महान बन जाओगी, नेवर डू दैट। कभी भी सफरिंग्स एक्सेप्ट मत करना जस्ट बिकॉज आपको लोगों को दिखाना है कि आप संस्कारी हो। कम संस्कारी बन लेना चलेगा, बट कभी भी बेवजह की सफरिंग्स मत सहना इन चीज़ों के चलते। सौम्या, तुम्हें एक्सपोज करना चाहिए। चलो पीहू को तुम बचा लोगी, कोई और पीहू आ जाएगी, कोई और आ जाएगा, वो तो संगीत सम्राट है ना, उनके पास तो कोई ना कोई और सीखने आ जाएगा। तुम कितनों को बचाओगी, कितनों को? तो ऐसे आदमियों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है सही में। यार मुझे ना इन लोगों के सेट की ये जो घर वाली चीज़ है ना, मतलब इनकी जो कॉलोनी है या जो भी कह लो मोहल्ला, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। मतलब ऐसे थोड़ा एस्थेटिक सा, वैसे अच्छा सा है, इट्स नाइस। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि इंडियन टीवी ड्रामास के अंदर भी अब मतलब चीज़ें थोड़ी रियलिस्टिक दिखाने लग गए, जैसे घर थोड़े नॉर्मल दिखाने लग गए, वो एक्सट्रीम ज्वेलरी, एक्सट्रीम मेकअप थोड़ा कम हो गया, इट्स वेरी लाइक टोन डाउन। वैसे तो इट्स अ गुड थिंग, मतलब अच्छा लगता है जनरली, क्योंकि इंसान थोड़ा बहुत भी अगर रिलेट कर पाता है ना तो चीज़ें बेटर हो जाती है उसके लिए कंज्यूम करना। तो आई थिंक यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग अब ये सारे शोज देखते भी हैं। पहले जो क्रिटिसाइज करते थे इतना, अब थोड़ा देखना भी शुरू हो गए। इन्हें थोड़े बहुत और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बट इतना किया है, हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। यार ये सौम्या और जीत जो है, इनके दिमाग के अंदर क्या कुछ चलता रहता है भाई, क्या कुछ चलता रहता है। मतलब ये प्लान था इनका। पीयू कितनी प्यारी है, कितना क्यूटली हंस रही है। ओह आई एम लविंग हर, शी इज सो क्यूट। पीयू इन अ वे तो मतलब कजिन है उसकी जीत की, बट वो फैमिली मानता ही नहीं है, तो ठीक है, क्या बोल सकते हैं। बट यार ये जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे ऐसे फनी सीन्स होते हैं ना, जेन्युइनली अच्छे लगते हैं। एक तो मेरे को रिदान और जीत की थोड़ी बहुत जो कॉन्वर्सेशन होती है जेन्युइनली फनी होती है, वो अच्छी लगती है। एक सौम्या का भाई साहब इतना फनी आदमी है वो, मतलब मजे आ जाते हैं उसको देख के वो। और एक जब जीत ऊट पटांग हरकतें करता है वो भी बहुत फनी होता है। यार ताई जी भी अनइंटेंशनली बहुत फनी है, पर जीत जैसे सारे रह धा करके गधा गधा जो कर रहा है, I know what you are doing. It's so funny and the way Piyu is laughing इतना innocently, so cute. मस्त है यार, जीत है मस्त है। इसकी कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी है, मतलब ईशू की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है। ईशू बताओ, मैंने बैठे बैठे निकनेम भी दे दिया, जैसे मेरी बुआ का बेटा। भाई तो नहीं लग रहा मेरा, अच्छा लगता है मुझे, मतलब गंदी नजरों से नहीं देख रही, पर भाई नहीं लगता मेरा। ताऊ पिटेगा जेन्युइनली ताऊ पिटेगा, अपनी कबर खुद खोदने जा रहा है ताऊ है। मत कर पगले पिट जाएगा, मत कर पगले पिट जाएगा। एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मतलब किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना मेरे को, मैं ऐसे किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, बट रियलाइज़ करना ऐसे लोग जो ये गलीच होते हैं ना, ये भगवान का बड़ा झांसा देंगे तुम्हें। रिलीजियस हो के मतलब यूं दिखाने की कोशिश करेंगे कि सामने वाला इंसान बिल्कुल ही खराब है। कभी भी आप ये चीज़ नोटिस कर लेना, रिलीजन को बीच में ले आते हैं अपनी गंदगी छुपाने के लिए, और या फिर अपना एक साइड ऐसे दिखाएंगे कि भाई बहुत ही अच्छा इंसान है, एकदम प्रॉपर गॉडली, जस्ट नियर टू गॉड। आप इंस्टाग्राम पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, मतलब भगवानों की तस्वीर लगा लगा के इतनी गंदी गालियां बक रहे होते हैं, इतनी गंदी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, लाइक एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग जिसको बोलते हैं ना, ऐसी गालियां बक रहे होते हैं, लाइक इन द नेम ऑफ रिलीजन, पीछे छुप के। अगर खुद की नहीं, तुम तो गलीच हो, बट एटलीस्ट ऊपर वाले की तो शर्म करो। जस्ट डू नॉट ड्रैग हिम और हर इन बिटवीन योर शिटी गेम्स एंड एवरीथिंग प्लीज। भाई जेन्युइनली सबसे डिफिकल्ट रोल ताऊ जी का ही है, मतलब दिस एक्टर, भाई साहब हैट्स ऑफ। एक तो आपने ऐसा कैरेक्टर चूज किया है एंड द वे यू आर प्लेइंग दिस अमेजिंग, लाइक लिटरली हैट्स ऑफ। वरना बंदा भाग जाए भाई, क्योंकि ऐसा एक तो नेगेटिव कैरेक्टर है, ऊपर से इतना अच्छे से प्ले कर रहे हो कि यू आर सक्सेसफुल, एवरीवन इज हेटिंग यू सो बैड, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यही काम होता है भाई एक एक्टर का। भाई दिस एक्टर इज लाइक अमेजिंग, हैट्स ऑफ। ताऊ की चुल, ये बुढ़ापे में जो बुढ़ों की चुल होती है ना, यही इन्हें मरवाएगी किसी ना किसी दिन। ताऊ गया, क्यों आया उठ के, बैठा रहता आराम से भाई के साथ में। भाई साहब द वे जीत ऐसे उठ के आया एंड द वे ही सेड कि जो हाथ बुरी नीयत से लगा चाहिए उसका तो हाथ ही तोड़ देना चाहिए। ओ भाई साहब, दिस इज लाइक वो बढ़िया, तोड़ दो यूं करके हाथ। सही में ये तो कैरेक्टर है, बट मतलब है, ये सच है, इट्स नॉट जस्ट अ कैरेक्टर, ऐसा होता है, जेन्युइनली होता है और बहुत होता है। भाई साहब ताऊ को बिना कुछ कहे जीत ने इतना कुछ कह दिया। सौम्या का दिमाग तो बहुत है, बस बेचारे में कॉन्फिडेंस की कमी है, वो भी इतनी सारी चीज़ों की वजह से।
एंड इट्स वेरी नीडेड कि भाई उसका कॉन्फिडेंस, मुझे नहीं लगता कि अगर ये ताऊ का इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा तो एकदम से कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, बट हाँ देयर विल बी होप दैट शी विल गेट बेटर। और ऐसे ही धीरे धीरे अगर स्टोरी लाइन ऐसे प्रोग्रेस करे तो इट्स गुड, लाइक व्यूअर्स को भी मजे आएंगे ये सारी चीजें देखने में, तो वैसे मजे तो आएंगे, बट ये ताऊ की बैंड जल्दी बजनी चाहिए। बेचारे ताऊ की तो हवा टाइट हो गई, ताऊ तो इतना चौड़ में आया था, बेचारा ताऊ सिसका गया, घबरा गया। मेरे वर्ड्स थोड़े ऐसे हो जाते हैं इधर उधर, बट मतलब समझ गए ना आप लोग, ताऊ की तो हवाइयाँ उड़ गई चेहरे से। देखो ये जो सारी बकवास तुम कर रहे हो मैं सुनना नहीं, लेकिन मेरा जो गला तड़प रहा है जीत यार, मतलब क्या ही बोलूं, मजे आ। जीत कह रहा है मेरे जो हाथ तरस रहे हैं इस खुजली को मिटाने के लिए। उसका क्या, ओ भाई प्लीज मिटा दो ये खुजली, तो हम भी चाहते हैं, बट यार मैं अभी भी चाहती हूँ कि मतलब मजे मुझे बहुत आएंगे जब जीत ताऊ जी की बैंड बजाएगा, बट मैं चाहती हूँ कि सौम्या लीड करे, बिकॉज इट्स सौम्याज फाइट नॉट जीत्स फाइट। बट हमें ये भी नहीं करना है कि हमारी लड़ाई नहीं है तो हम पढ़ेंगे नहीं। अगर किसी को ऐसे देखो परेशानी के अंदर तो आपको घुस जाना है, आपको बचाना है। अपने आसपास के छोटे बच्चों पे ध्यान रखो, कोई छेड़े ना जो बाहर खेल रहे होते हैं आपके मोहल्ले में कहीं पे भी, जस्ट लाइक कीप अ आई ऑन एवरीथिंग, ताकि आप किसी और के साथ कुछ गलत ना होने दो। खुद को तो प्रोटेक्ट करना ही है, बाकियों का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बोलो बजाओ बजाओ। बेचारा ताऊ तो घबरा गया, ताऊ की तो फटी पड़ी है भाई साहब। मेरा इंसानियत पे भरोसा उठ जाएगा अगर ताई को सच पता है ना, अगर जेन्युइनली अगर ताई जानती है ना कि उसका पति गलीच नीच आदमी है भाई, मेरा तो इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि ये औरत बावली होती है, मेरा पति परमेश्वर है। मैं देखती हूँ अपनी आंखों के सामने वन सच लेडीज, मेरी वेरी अपनी लेडीज, जो मेरा पति तो परमेश्वर है टाइप्स। नहीं होता है पति परमेश्वर, पति पति ही होता है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग हिम परमेश्वर, पति सिर्फ पति ही होता है। इतना प्यार में अंधी मत आ जाया करना, मेरा पति नहीं होता है पति परमेश्वर। बिल्कुल सही बोला, अंधा आदमी अंधा हो गए सारी चीजें कर रहा है, मतलब जेन्युइनली पहले से ही पता होगा ऊपर वाले को, तभी आंखें नहीं दी। पर नीयत का क्या, नीयत तो दी है, गंदी नीयत। नीयत कोई देता थोड़ी है यार, नीयत तो होती है। मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक अच्छा और गंदा इंसान होता है। आप बहुत ज्यादा टेम्प्ट हो जाते हो गंदी चीजें करने के लिए, बट व्हाट मेक्स यू अच्छा इंसान कि आप उस चीज पे कंट्रोल करते हो। वो जो आपके गंदे थॉट्स हैं आप उनको सप्रेस करते हो और उसको करते नहीं हो, उन थॉट्स को थॉट्स ही रहने देते हो। यू डू नॉट लाइक एक्ट ऑन देम, तो यही तो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। ताऊ की तो सॉलिड फटी पड़ी है भाई साहब, इतनी क्रेजी भाई साहब। ताऊ तो हक बका गया है, ताऊ को समझ ही नहीं आ रहा। ताऊ भी लाइक कोई आ ना जाए, किसी को पता ना चल जाए, मेरी लंका लग जाएगी। ताऊ तो घबरा गया। सौम्या का प्लान अच्छा था, राइट? ताऊ को डराने का सौम्या का प्लान जनरली बहुत अच्छा था। हाउ टू ब्लैकमेल समवन विदाउट ब्लैकमेलिंग। जीत प्लीज क्लासेस दे दो, जनरली क्लासेस दे दो। मतलब ताऊ थोड़े टाइम के लिए तो शायद रुक जाएगा, बट यार वो जो प्रोमो आया था जिसके अंदर ताऊ पिट रहा है, इसने पक्का कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करी होगी उसके साथ, पीहू के साथ, तभी जाके पीटेगा जीत। मुझे ऐसे लगता है कि तभी पीटेगा और तभी सौम्या बोलेगी सच। पर सौम्या बोल तो जाती है, सौम्या कितनी ऐसे डम्प दिखाई हो, डब्बू दिखाई हो, बट सौम्या बोल जाती है भाई। जब बात दूसरे की आती है, दूसरे पे ऐसे परेशानी आती है, कुछ भी आता है, सौम्या बोल जाती है। For the first time in my life, I am loving a threat so much. Like literally, this threat is giving me जो एक होता है ना जो आपको ऐसे मजे आ जाए, जिससे सब भूल जाओगे सारे गाँव। भाई साहब, a threat can be this hot, मतलब मैंने ऐसे सोची ना थी। भाई बुढ़ाऊ ने तो अपनी औकात दिखा दी भैया, बुढ़ाऊ सही पिटेगा। मतलब जेन्युइनली सौम्या तुम पगली ही रह गई, बाबू तुम डब्बू रह गई। तुम्हें लगा था कि ताऊ जी डर जाएगी, मुझे भी लगा था, क्योंकि ताऊ जी जेन्युइनली डर रहे थे। बट ताऊ जी है तो नीच आदमी ना, जो आदमी अपनी घर की बच्ची, अपनी बेटी के साथ इतना घटियापन कर सकता है, उस आदमी से तुम ये एक्सपेक्ट करती हो कि वो सबको पता लगने के डर। और कौन मानेगा जीत की बात पे, यकीन कौन करेगा? कोई यकीन नहीं करेगा, लोग तो तुम्हारी बात तक झुटला देंगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, देयर विल बी पीपल हु विल टेल यू कि तुम झूठी हो। संगीत सम्राट रूप सिंह जी तो कुछ करी, ये सब होएगा सौम्या, आई एम टेलिंग यू। तो बट तुम्हें सच बोलना है, तुम्हें सच का साथ देना है। बस मैं वेट कर रही हूँ कि कब ये सारा कुछ बाहर आएगा। एंड प्लीज़ शांत नहीं रहो, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, प्लीज़ डू नॉट स्टे क्वाइट, स्पीक अप, genuinely speak up. Thank you so much for watching and thank you. Bye.